Hello everyone, I am Dr. Ami, Assistant Doctor of Dr. Mehul Sukhadia in Sumiran Women's Hospital। आज हम बात करेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। जी मचलाना, उल्टी होना प्रेगनेंसी में बहुत आम बात है। करीबन 70 से 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो प्रेगनेंसी का ही एक सिम्टम्स है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग क्यों, कब और किस वजह से होती है, और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या डाइट लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और किस तरह से हमें रहना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। प्रेगनेंसी में नोज़िया और वॉमिटिंग होते हैं, उसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है, पर बाय डिफ़ॉल्ट वॉमिटिंग सिर्फ मॉर्निंग में नहीं होती, पूरे दिन कभी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक होती है। किसी किसी प्रेग्नेंट लेडी को थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी वॉमिटिंग रहती है, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग किस वजह से होती है? पहला कारण ये है कि जब गर्भाशय में स्थापित होता है तब प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। उसमें से एचसीजी नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। एचसीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन्स। वो प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। उसकी वजह से ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस होने लगता है, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होने लगती है। तीसरा कारण ये है कि ग्लूकोज की कमी, जब मदर लंबे समय तक भूखे पेट रहती है उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होने लगती है। भूखे पेट की वजह से स्टार्वेशन भी होता है। स्टार्वेशन में कीटो एसिडोसिस भी होने लगता है, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होती है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी होते हैं। ट्रिगर फैक्टर्स मतलब जो वॉमिटिंग तो हो रही है नॉर्मली, पर उसमें भी कुछ चीज़ों की वजह से वॉमिटिंग ज़्यादा होने लगती है। किसी की मतलब प्रेग्नेंट लेडी को किसी चीज़ से वॉमिटिंग होती है, मतलब कुछ स्मेल आए खाने की या पीने की, कुछ भी स्मेल से उसको वॉमिटिंग होने लगती है ज़्यादा। जैसे कि रोटी देख ली तो वॉमिटिंग हो गया, फ्रूट्स देख लिया तो वॉमिटिंग हो गई, उसकी वजह से भी ऐसा होता रहता है। वो ट्रिगर फैक्टर बोला जाता है। डॉक्टर कभी ये नहीं बोल सकते कि आप ये खाओ तो उसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होगी, वो खाओ उसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होगी, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को रोटी बहुत पसंद आती है पर दूसरी प्रेग्नेंट लेडी को रोटी से ही वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। मतलब प्रेगनेंसी में 3 महीने लेडीज़ को जो अच्छा लगे वही खाना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना कि हेल्दी खाना मैं नहीं खा सकती, जैसे रोटी दाल भात शाक कुछ सब खा नहीं सकती मैं, पर ज़बरदस्ती आप खा रहे हो तो उसकी वजह से वॉमिटिंग आपको ज़्यादा होगी, वो अच्छी बात नहीं है। प्रेगनेंसी में 3 टाइप की वॉमिटिंग होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में क्या होता है कि दिन में 1-2 बार वॉमिटिंग होती है, उसमें कोई बात नहीं है, वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, उसमें कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा कारण मतलब मॉडरेट वॉमिटिंग। मॉडरेट वॉमिटिंग में क्या होता है कि दिन में 3-4 बार वॉमिटिंग होती है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटी हिमेटिक्स मतलब वॉमिटिंग की दवाई ले लेनी चाहिए। पर उसके साथ साथ में अगर आप डाइट कंट्रोल करोगे तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि सुबह जब प्रेग्नेंट लेडी उठती है तब बेड पे ही उसको 2-4 बिस्किट या टोस्ट मतलब कुछ सूखा खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद 10 मिनट बेड पे ही बैठे रहना चाहिए, फिर उसके बाद उठ के ही उसको अपना नॉर्मल रूटीन काम शुरू करना चाहिए। पर पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए, मतलब पूरे भर पेट नहीं खाने का, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहने का। और पानी भी ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा ग्लास पी लिया, पर थोड़ी थोड़ी देर में पीते भी रहना चाहिए और खाते भी रहना चाहिए, मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी इन स्मॉल इंटरवल्स। ओके। मॉडरेट वॉमिटिंग जब होती है उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम भी बोला जाता है। तीसरी, सीवियर वॉमिटिंग। सीवियर वॉमिटिंग में क्या होता है कि आप कुछ खाओ और वॉमिट हो जाए, कुछ पियो और वॉमिट हो जाए, उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी का वेट लॉस भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और बेबी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो रिस्क है बेबी के लिए। इसके लिए एडमिट होके ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।